जनमन टीवी। जनमन टीवी। एक जंगल में एक खतरनाक चील रहती थी। वो शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। उसके साथ ही एक बहुत लालची कौवी भी थी। अरे ओ कौवी, ये क्या माजरा है? हम 2-3 दिन से जंगल में घूम रहे हैं, कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? कोई मरा हुआ चूहा भी नहीं मिल रहा। क्या सारे पंछी जंगल के मर गए हैं क्या? तुझे तो पता है, मैं ज्यादा दिन भूखी रहूं तो मैं तो बीमार हो जाती हूँ। मुझे पता है चील दीदी, आप ज्यादा दिन मांस खाए बगैर नहीं रह सकती, मगर मैं आपको क्या बताऊं, इस जंगल के परिंदे तो बहुत ही चालाक हो गए हैं। उनको पता है जब आप शिकार की तलाश में बाहर निकलती हैं, वो सारे अपने घरों में छुप जाते हैं। उन्होंने तो एक तरकीब भी लड़ाई है, अब अपने घरों में ज्यादा सा दाना इकट्ठा करके रखते हैं। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो भी देख सको। शुक्रिया। अरे कलमुही, ये सब बातें तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी? तू क्या मेरे मरने का इंतजार कर रही है? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो चील दीदी, तुम्हारी वजह से मुझे भी अच्छा खाना खाने को मिलता है। मैं तुम्हारे मरने का कैसे सोच सकती हूँ? बस 2-3 दिन से खाना नहीं खाया ना, तो ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। बस अभी याद आई तो मैं बता दिया। अब आगे क्या करना है ये सोचो चील दीदी, ऐसे तो हम दोनों ही मर जाएंगे। सच बता रही हूँ गौरी, मेरे जिस्म में जान नहीं है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अगर मेरे जिस्म में थोड़ी सी भी जान होती ना, तो मैं अभी तेरा गला दबा देती। तूने मुझे ये बात पहले नहीं बताई। खैर क्या करूं, तू कभी कभी मेरे काम भी आ जाती है, वरना तो मैं आज ही तेरा गला दबाकर तुझसे ही अपनी भूख मिटाती। अब चल मेरे साथ, जाके जंगल में कोई शिकार ढूंढते हैं, ऐसे तो हम दोनों ही भूखे मर जाएंगे। कैसी बातें करती हो चील दीदी, अभी तो तुम्हें बताया कि सारे परिंदों ने घरों में खाना इकट्ठा कर लिया है, हमें कोई शिकार नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरी तरह दाना खाना शुरू कर दो, जब शिकार ना मिले दाना खा लिया करो। अरे पागल कौवी, क्या तू नहीं जानती, हम चील सिर्फ परिंदों का मांस ही खाते हैं। अगर मैंने कोई दाना खा लिया तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, और अगर मेरा पेट खराब हो गया तो मैं मर जाऊंगी। जल्दी चल शिकार ढूंढने, वरना आज तो मैं तुझे ही खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। खैर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि कोई पंछी हमें मिलेगा, लेकिन चलो शायद कोई बेवकूफ पंछी हमें मिल ही जाए जो इधर उधर बाहर फिर रहा हो। चलो चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी क्या याद करोगी? चील और गौरी जंगल में बहुत देर तक उड़ते रहते हैं, उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता। वो दोनों थक हार कर दोबारा अपनी गुफा में आ जाते हैं। तू सही कह रही थी गौरी, जंगल में तो कोई एक मरा हुआ परिंदा भी नहीं है। मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। मैंने तो पहले ही कहा था, सब परिंदे घरों में खाना जमा करके बैठे हैं, कोई नहीं मिलेगा, मगर तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। हाँ हाँ ठीक है, चलो जाओ, अब कल सुबह आ जाना, दोबारा शिकार के लिए निकलेंगे। अगले दिन चील और गौरी दोबारा अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ते हैं। चील अब 3-4 दिन से भूखी थी, वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उसे आज ही कोई खाना मिल जाए। सारा दिन गुजर गया। मूर्ख कौवी, तुझे मैं बता रही हूँ, अगर आज भी कोई शिकार नहीं मिला ना, तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ये जुल्म ना करना चील दीदी, मुझे पूरी उम्मीद है आज कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आज शिकार ढूंढते ढूंढते गौरी को एक जगह एक परिंदा नजर आ ही जाता है। गौरी खुशी से उछलने लग जाती है। हाय हाय, मैं मर गई, मेरा पंख टूट गया, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज, कोई तो मुझे बचा लो। गौरी के रोने की आवाज सुनकर पास ही बैठी मेहरू चिड़िया उसके पास आकर बैठ जाती है। अरे अरे कौन हो तुम? तुम्हारी शक्ल इतनी प्यारी है कि तुम्हें देखते ही मैं तो ठीक हो गई हूँ। मुझे तो तुम कोई नाटकबाज लग रही हो, किसी को देखने से भला कोई कैसे ठीक हो सकता है? खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे लगता है तुम इस जंगल में नई
हो, जो तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक चील फिरती रहती है शिकार की तलाश में। अगर तुम्हें पता होता तो इस वक्त यूं ना तुम फिरती। गोरी मेहरू का ध्यान भटकाती है और फिर जल्दी से उसके ऊपर जाल फेंककर उसको अपनी कैद में कर लेती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये जाल कहाँ से आ गया? अरे कवि बहन, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। मेहरू चिड़िया को जाल में फंसा देकर पास ही दरख्त पर बैठी चील भी वहाँ आ जाती है। मेहरू चिड़िया बहुत डर जाती है। हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये जालिम चील ने तो लगता है मेहरू चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। अरे वाह गोरी, तुमने आज जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है जो इस मेहरू चिड़िया को जाल में कैद कर लिया, वरना तो इसने सबको पागल कर देना था। तुम्हें तो इस काम का बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अरे रानो चिड़िया, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई, या तुम्हारे नजर कमजोर हो गई है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हमने इस नन्ही सी चिड़िया को खाने के लिए पिंजरे में कैद किया है और तुम कह रही हो ये बहुत अच्छा काम किया है हमने। अरे चील दीदी, क्या आपको नहीं पता? ये चिड़िया तो बहुत ही जानलेवा बीमारी में मुब्तला है। अगर इसको किसी ने खाया तो वो भी मर जाएगा। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया? अगर हमने इसको खा लिया तो क्या हम मर जाएंगे? अरे भाग गोरी भाग, ये ना हो इसके पास बैठने से भी हमें ये बीमारी लग जाए और हम मर जाएं। रानो चिड़िया की बात सुनकर चील और गोरी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर रानो चिड़िया मेहरू चिड़िया का जाल हटा देती है। रानो की अक्लमंदी से मेहरू की जान बच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी मुश्किल में अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एक जंगल में सोनी चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत ही ज्यादा मगरूर थी। उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा नाज था। वो बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज थी। वो कभी भी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, हमेशा अपने आप में ही रहा करती थी। एक दिन सोनी गाना गा रही थी कि कालू कौवा उसकी प्यारी आवाज सुनकर उसके पास आकर बैठ गया और उसका गाना सुनने लगा। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियो भी देख सको। शुक्रिया। वाह सोनी, जैसी तुम बहुत प्यारी हो वैसी ही तुम्हारी आवाज भी प्यारी है और इन फूलों के पास बैठकर तो तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। ये तो तुमने सही कहा कौवे। रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया जब गाना गाती है तो इतना प्यारा नहीं लगता जितना मेरी आवाज में लगता है। छोड़ो अभी सोनी अपने हुस्न के कसीदे। तो मुझे ये बताओ, रानो चिड़िया की सालगिरह है, क्या तुम आज चलोगी वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं चलूंगी। मुझे तो आज अपने लिए फूलों का हार बनाना है और मुझे तुम जैसे परिंदों की छोटी मोटी तकरीबात में जाने का कोई शौक नहीं है। ठीक है महारानी जी, आप यहाँ बैठ के खुद को सजाइए, मैं तो जा रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सब खाना लेने जाने लगे तो सब परिंदे सोनी को देखकर उसके पास रुक गए और तब कालू कौवे ने सोनी से कहा, सोनी, आज हम सब दोस्त मिलकर खाना लेने जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ, हम सबको मिलकर जाना अच्छा लगेगा। तुम सब दोस्त जाओ, मेरा अभी दिल नहीं कर रहा कहीं जाने का और मुझे आज बहुत जरूरी काम भी है, मैं आज नहीं जा सकूंगी। हाँ सोनी जी, आप हमारे साथ क्यों जाएगी भला? हम जैसे काले कौवों के साथ जाने से आपका हुस्न तो खराब हो जाएगा। दोस्तों, ये तुम सब लोग कैसी बातें करना शुरू हो गए हो? यहाँ तो खाने की बात हो रही थी ना। चलो सोनी, चलो हमारे साथ। नहीं रानो, मुझे भूख लगी तो मैं खुद ही जाकर ले आऊंगी। मैंने कहा ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, तुम लोग अब जाओ। बड़ी आई हुस्न की मलका, इसको तो खुद को संवारने और दूसरों को ताना देने के अलावा कोई काम नहीं है। चलो दोस्तों, हम चलते हैं। ये सिया कालू, खुद तो कालू को लूटा सा कौवा है, मुझ जैसी हसीन चिड़िया से जलते हो तुम। मुझसे तो तुम सभी जलते हो, जाओ यहाँ से। अरे बस करो सोनी चिड़िया, तुम्हें खाना लेने नहीं जाना तो मत जाओ, मगर ऐसे दूसरों को हकीर नहीं समझना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। और कालू भैया, आपको भी तो हम उनसे काम लेना चाहिए। लड़ाई झगड़े से बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दोस्तों के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जाओ जाओ यहाँ से, तुम सब जाओ, मुझे तुम सबकी कोई जरूरत नहीं है। तुम सब लोग बस मुझसे जलते हो और कुछ नहीं है। सुबह से अब दोपहर हो चुकी थी। सोनी चिड़िया को भी भूख सताने लगी। तभी वो उड़ते उड़ते जंगल के दूसरी तरफ गई। वो बहुत खाना तलाश करती रही मगर उसे कहीं खाना नहीं मिला।
तभी वो नदी किनारे बैठकर पानी पीने लगती है। हाँ सोनी, आज तो तुम्हारी किस्मत ही खराब है। इतनी भूख और प्यास लगी है, मुझे सुबह उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। सब इकट्ठे मिलकर खाना ढूंढते तो जल्दी मिल जाता। अरे वाह, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी। यहाँ तो कितना सारा खाना पड़ा है, मगर ये ना हो ये किसी शिकारी ने दाना डाला हो। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से खाना लेकर फुर्ती से यहाँ से उड़ जाती हूँ। कहीं वो शिकारी आ गया तो मुझे पकड़ ही ना ले। सोनी चिड़िया अभी अपने आप से बातें ही कर रही थी कि अचानक से वहाँ एक पिंजरा गिरता है और सोनी चिड़िया उसमें कैद हो जाती है। तभी अचानक वहाँ से कालू कौवा गुजरता है। सोनी उसे देखकर जोर जोर से आवाज़ें देने लगती है, मगर कालू वहाँ से चला जाता है। अरे कालू कौवे, तुम्हें मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, फिर भी तुम इतनी तेजी से भाग गए कि मुझे पिंजरे में देखकर तुम्हें रहम नहीं आया? क्यों महारानी जी, महल में रहकर अच्छा नहीं लग रहा आपको? पहले तो बहुत बदतमीजी से बात करती थी, अब तो अपना लहजा देखो। अरे कालू भैया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जल्दी से इस पिंजरे से निकाल लो। अभी वो शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़ लेगा। क्यों मिस ब्यूटी, अब बहुत अच्छी बन रही हो। पहले तो हर वक्त मेरी बेइज्जती करती रहती थी, अब किस मुंह से मुझसे मदद मांग रही हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज जल्दी करो ना, अगर वो शिकारी आ गया तो मुझे पकड़ कर ले जाएगा। कालू कौवे ने पिंजरे को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर पिंजरा खुला ही नहीं। वो थक हार कर उसके सामने आकर बैठ गया। भाई सोनी, मैंने तो हर तरह से कोशिश कर ली है, ये पिंजरा तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, मुझसे तो ये नहीं खुल रहा। मैं जा रहा हूँ। नहीं कालू भैया, प्लीज ऐसे छोड़ के मत जाओ। तुम जाकर गोरी और रानो चिड़िया से बात करो, शायद तुम सब मिलकर मुझे इस मुसीबत से निकाल सको। ठीक है महारानी जी, जैसे आपका हुक्म, मैं अभी बुला कर लाता हूँ उनको। अपना काम पड़ा तो देखो कैसे मिन्नतें कर रही हो। कालू कौवे को सोनी पर रहम आ जाता है और वो जाकर गोरी और रानो चिड़िया को भी अपने साथ ले आता है। क्यों हुसैन की मलका, अब समझ आया कि दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे बस करो गोरी, हमें जल्दी से सोनी को इस पिंजरे से निकालना चाहिए, इससे पहले कि शिकारी आ जाए। हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं आइंदा कभी भी तुम लोग का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। बस मुझे जल्दी से इस पिंजरे से निकाल लो। और फिर सब परिंदे मिलकर उस पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं और पिंजरे का एक कमजोर हिस्सा देखकर वो पिंजरे को तोड़कर सोनी चिड़िया को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। सोनी चिड़िया पिंजरे से बाहर आते ही अपने सभी दोस्तों से माफी मांगती है और उसे समझ आ जाती है कि जिंदगी में दोस्तों का होना कितना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें कभी भी दूसरों को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए और अपने अखलाक हमेशा बेहतर करना चाहिए। जिसका अखलाक अच्छा होता है वही एक अच्छा इंसान होता है। ये लो गोरी, ये भी खा लो। तुम्हारा पेट है कि कुआं? मैंने ये सारा दाना बारिशों के दिनों के लिए बचा कर रखा था, मगर तुमने तो ऐसे सारा खाना खाया जैसे सालों की भूखी हो। थोड़ा सा दाना का इकट्ठा कर लिया, तुम तो मेरे सर को आ गए हो। ये लो, मैं नहीं खाती तुम्हारा खाना। गोरी और कालू दोनों ही बहुत आलसी कौवे थे, हमेशा दूसरों का खाना चुरा कर खाने की आदत थी। मगर उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी रहती थी जो अपनी बेटी के साथ बहुत मेहनत करके खाना ढूंढ कर खाती थी। रानो, मैं देख रही हूँ तुम कितने दिनों से हर रोज इतना खाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? गोरी बहन, बारिशों का मौसम आने ही वाला है, मेरी तो बेटी है ना, इसलिए मुझे बहुत फिक्र है कि मैं उसके लिए खाना इकट्ठा कर लूं, ताकि बारिशों के दिनों में हमें कोई मुश्किल ना पड़े। जब बारिश होगी तब देखा जाएगा, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। कालू से कहूँगी तभी खाना ढूंढ कर लाएगा। ये गोरी तो बहुत ही आलसी है, जब बारिशें होंगी तब इसे समझ आएगा। कालू, हमारे पास जितना खाना था वो तो खत्म हो गया, बारिशें शुरू होने वाली है, फिर हम क्या करेंगे? तुम्हारा ही पेट कुआं है जो भरता ही नहीं। कितनी मुश्किलों से दूसरे परिंदों को चूना लगाकर मैंने खाना इकट्ठा किया था, मगर तुमने तो वो भी सारा खा लिया। अब तो परिंदे मेरी बातों में भी नहीं आते, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। मेरे प्यारे कालू जी, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, पता है मुझे, तुम बहुत जीनियस हो, हमेशा कोई शैतानी आइडिया ही आता है। अब बताओ जल्दी। कालू जी, बारिशों के लिए चिड़िया ने बहुत सारा खाना इकट्ठा किया है, बस हम उसी को बेवकूफ बनाएंगे। ये तुम्हारा आइडिया अब काम नहीं करेगा, क्योंकि गोरी अब चिड़िया भी बहुत चालाक हो गई है, वो तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। अरे कालू जी, चिड़िया ने जो खाना इकट्ठा किया है वो तो अपने घर में ही रखा है, हम उसका घर तोड़ देंगे और बारिश में वो इतना सारा खाना कहाँ लेकर जाएगी। बस हम हमदर्दी खाएंगे और उसे अपने साथ अपने घर ले आएंगे। हाँ, ये बात तो सही है, चिड़िया ने अपना घर भी अपनी तरह कमजोर ही बनाया होगा। चलो जाकर उस पर नजर रखते हैं। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी
चिड़िया के घर के सामने ही दरख्त पर बैठ जाते हैं और चिड़िया के बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। दोनों को वहाँ बैठे अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ पानी पीने के लिए घर से बाहर जाती है, मगर जैसे ही वो पानी पीकर वापस आ रही होती है, रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। अरे गौरी, चलो जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर चिड़िया आ गई तो हमारा प्लान तो खराब हो जाएगा। हाँ कालू जी, चले जल्दी से जाकर चिड़िया का घर गिरा देते हैं। तेज बारिश आने ही वाली है। दोनों कौवे क्योंकि बहुत ही ताकतवर थे, वो चिड़िया के घर को तोड़ना शुरू करते हैं और फिर आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं और चिड़िया के घर को जमीन पर गिरा देते हैं। नीचे गिरते ही चिड़िया का घर टूट जाता है। तभी वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। वो अपने घर को नीचे जमीन पर गिरा देकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप नई वीडियो भी देख सको। अरे ये मेरे घर को क्या हो गया? बारिश तो अभी तेज नहीं है और हवा भी नहीं चल रही। मेरा घर कैसे गिरकर टूट गया? बेचारी नन्ही चिड़िया बहुत ही परेशान थी कि तभी पास वाले दरख्त पर छुपे हुए कालू और गौरी नीचे आ जाते हैं। गौरी, कालू भैया, ये देखो मेरा घर किसी ने तोड़ दिया है। क्या आपने किसी को यहाँ पर देखा है? नहीं चिड़िया, हमने तो किसी को नहीं देखा, मगर तुम अपनी छोटी सी बेटी के साथ अगर यहीं रही तो बारिश में वो तो बीमार हो जाएगी और देखो तुम्हारा जमा किया हुआ खाना भी खराब हो जाएगा। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। चिड़िया बेचारी एकदम से इतना परेशान हो जाती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो कालू और गौरी के साथ उनके घर आ जाती है। रानो बहन, तुम आराम करो और अपना खाना खाओ। हम दोनों को बहुत भूख लगी है, हम भी अपने लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाते हैं। नहीं गौरी बहन, तुम इस वक्त बाहर मत जाओ, तुम घर पर ही रहो और मेरा खाना खा लो। मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी तोते भैया से मिलकर आती हूँ। बस तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना और उसको भी खाना खिला देना। चिड़िया कौवों पर भरोसा करके अपने छोटे बच्चे को उनके हवाले करके घर से बाहर चली जाती है। देखा कालू जी, कितनी जीनियस है आपकी बीवी। चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतनी मेहनत के बाद मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। जालिम कौवे चिड़िया के बच्चे का कोई ख्याल नहीं करते, सारा खाना खुद ही खाकर आराम से सो जाते हैं और चिड़िया का बच्चा उन्हें देखता ही रहता है। मगर तभी रानो चिड़िया आ जाती है। चिड़िया का बच्चा सारी बात अपनी माँ को बताता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे की सारी बातें गौरी बहुत गौर से सुन रही थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। रानो चिड़िया, तुमने अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छी बातें नहीं सिखाई। देखो तो कितना झूठ बोलता है। हमने इसका इतना ख्याल रखा, तुम्हारी वजह से हम दोनों कितना तंग हुए। हमें तो अकेले रहने की आदत है और तुम्हारा बेटा देखो कैसी बातें कर रहा है। चलो तुम अपने बेटे को लेकर जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अपने घर में अब 1 मिनट भी नहीं रखेंगे। रानो चिड़िया क्योंकि उन दोनों कौवों के सामने बहुत ही कमजोर थी, वो चुपचाप वहाँ से आ जाती है। बाहर निकलते ही उसे एक दरख्त में सुराख नजर आता है। वो बहुत बड़ा सुराख था। वो अपने बच्चे के साथ आराम से वहाँ बैठ जाती है और फिर अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। आसमान से एक बिजली गिरने की भी आवाज आती है। वो बिजली सीधे जाकर कालू कौवे के घर पर गिरती है। कालू कौवे का घर उससे जल जाता है और नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाता है। कालू और गौरी भी उसमें जख्मी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी के साथ बुरा करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।